हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ बिहार अड्डा मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करना चाहूंगा बिल्कुल एक नई सीरीज में। तो दोस्तों, इस सीरीज में दोस्तों हम लोग कवर अप करेंगे बिहार एट ए ग्लांस, हमारी सीरीज का नाम है, जिसमें आपकी जो चीजें कवर अप होगी वो होगी बिहार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इसी कड़ी में दोस्तों आज हम लोग पार्ट 1 करने जा रहे हैं और पार्ट 1 में मैं आप सबके सामने आज लाने जा रहा हूं बिहार सेंसस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलू, जैसे कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा आबादी, कौन से जिले की सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, वो भी बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में। इस क्लास का मोटिव होगा कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना, जो कि आपके बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम हो, चाहे आपके बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार दरोगा हो, बिहार सिविल कोर्ट हो, या कोई भी एग्जाम जो बिहार से जुड़ा हुआ है, वहां पे आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होने वाला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार इस क्लास के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग अपने सेशन की शुरुआत। तो जैसा कि आप सब लोग मेरे सामने मैप को जरूर देख रहे होंगे, बिहार के नक्शे को, तो ये रहा हमारा बिहार का नक्शा। तो आज के शॉर्ट में हम लोग कवर अप करने वाले हैं बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट सेंसस को। तो सबसे पहले अगर बिहार से आपके क्वेश्चन एक बन सकता है तो यह बन सकता है कि भाई बताओ, बिहार में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला है। तो बिहार का जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है वह है पश्चिमी चंपारण, जिसको हम लोग वेस्ट चंपारण इंग्लिश में कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक और प्रश्न यहीं से बनता है कि जब सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल वाला एरिया है तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे कम आपका हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाएगा शिवहर। याद रखिएगा, सबसे कम शिवहर। अब आइए दूसरे राज्य के बारे में बात करते हैं, दूसरे और बिहार राज्य के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, गोपालगंज। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात यानी कि जो सेक्स रेशियो है, सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है किस जिले में आपको नजर आएगी, तो आपका उत्तर हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज की जो सेक्स रेशियो है वह काफी ज्यादा आपको अच्छी नजर आएगी। जिन बच्चों को आपके लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो नहीं समझ में आता है, मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए कितनी महिलाएं, वह होता है सेक्स रेशियो। और बिहार का अगर सेक्स रेशियो हम लोग बात करते हैं तो 918 आपको बिहार का सेक्स रेशियो नजर आएगा और चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार का आपको 935 नजर आएगा। इसके अलावा गोपालगंज बिहार का इकलौता ऐसा जिला है जहां पे सेक्स रेशियो में हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वह पुरुषों से ज्यादा है। तो याद रखिएगा, गोपालगंज जो है सबसे अच्छा सेक्स रेशियो, और सबसे कम सेक्स रेशियो कहां पे आपको नजर आएगा, तो बिहार के मुंगेर जिले में आपको नजर आएगा, बिहार में। इसके अलावा सबसे कम दशकीय वृद्धि दर यानी कि डिकेडल ग्रोथ रेट अगर आपको सबसे कम कहीं नजर आता है तो गोपालगंज में। अब डिकेडल ग्रोथ रेट क्या होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि 2001 में एक सेंसस हुआ था, फिर 2011 में सेंसस हुआ। तो इस 10 सालों में डिकेडल मतलब 10 दशकीय, तो इस 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह आपको सबसे कम किस जिले में नजर आएगी, तो गोपालगंज में नजर आएगी, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन होता है। अब एक इसके विपरीत अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या दशकीय डिकेडल ग्रोथ है तो आपको कहां नजर आएगा, तो वो आपको मधेपुरा में नजर आता है। तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आपको मधेपुरा में नजर आएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पटना के बारे में। पटना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से जिले में है, तो पटना में आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार के नजर आ जाएगी। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या कहां आपको नजर आ जाएगी, तो इस नक्शे पे देखिए, यह है शेखपुरा। शेखपुरा में आपको न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो आपको शेखपुरा नजर आ जाएगा। इसके अलावा पटना जो है सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी भी आपको बिहार का नजर आएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कैमूर या भभुआ, दोनों हम लोग एक ही जिले को कहते हैं। तो कैमूर भभुआ क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे आपको सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग, उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे कम आपको यहां पे नजर आएगा वो है कैमूर। अब सबसे ज्यादा कहां पे नजर आएगा, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह है आपको शिवहर, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बिहार जो है राज्यों के मामले में सबसे जनसंख्या घनत्व, तो सारे के सारे जितने भी भारत के राज्य हैं उसमें नंबर 1 पे बिहार आता है। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या घनत्व पे, जनसंख्या में तीसरे नंबर पे, लेकिन जनसंख्या घनत्व पे पहले नंबर पे बिहार आता है। आइए बात करते हैं रोहतास की।
मिलेगी। रोहतास किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो रोहतास में आपको सबसे ज्यादा साक्षरता दर, जिसको हम लोग लिटरेसी रेट कहते हैं, वो आपको रोहतास में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। सर्वाधिक महिला साक्षरता आपको सबसे ज्यादा रोहतास में देखने को मिलेगी। इसके अलावा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी आपको रोहतास में देखने को मिलेगी, और ओवरऑल जो है ये भी आपको रोहतास में ही देखने को मिलेगा सबसे अच्छी लिटरेसी रेट। अब एक प्रश्न बनता है, सर सबसे खराब लिटरेसी रेट, यहां की लिटरेसी रेट सबसे कम हो, जहां की साक्षरता दर सबसे कम हो, वह बिहार का कौन सा जिला है, तो वह है आपके पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला में आपको न्यूनतम साक्षरता दर एवं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर, अगर सिर्फ मेल से आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम मेल जो है वो आपको सबसे कम मेल जो है साक्षर किस जिले में है, तो आपको बता देना है पूर्णिया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम फीमेल यानी कि महिलाएं सबसे कम साक्षर किस जिले में है, तो जवाब आपका हो जाएगा सहरसा। सहरसा में आपको न्यूनतम महिला साक्षरता दर देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल कि सबसे कम साक्षरता दर ओवरऑल दोनों को मिला करके एक एवरेज कहां पे है, तो पूर्णिया, और सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा रोहतास। आई होप कि यहां तक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे आया गया। गया किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गया वो शहर है जहां पे आपको सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा ठंड, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गर्म कौन से जिले में पड़ता है तो गया, या सबसे ज्यादा ठंडक कौन से जिले में होती है बिहार के, तो भी हो जाएगा आपका गया। मुंगेर के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वह मुंगेर हो जाएगा। पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, और पुरुष साक्षरता भी यहाँ पे आपको सबसे कम, बिहार के जो 38 जिले उसमें सबसे कम। इसके अलावा सहरसा जो है, सहरसा में आपको नजर आ जाएगा न्यूनतम महिला साक्षरता दर, और मधेपुरा के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आपको नजर आएगी, जो कि एक निगेटिव साइन होता है ग्रोथ के लिए, और सबसे कम आपको नजर आएगी गोपालगंज में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहां से आपके बीपीएससी क्वेश्चंस आपके पूछ सकता है। और यह हमारी सीरीज है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपना प्यार इस सीरीज पे बनाइए। यह सीरीज मैं आदित्य वैभव बिहार अड्डा परिवार की तरफ से आप सबके सामने लेकर के आया हूं। आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और आने वाले टाइम में आप इस सीरीज के पार्ट 2, पार्ट 3 इन तमाम तरह की चीजों को चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी ये मेरा अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स है, अगर आप मुझे फॉलो अप करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, मेल आईडी, और ये मेरा बेसिकली टेलीग्राम आईडी है, तो आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपको ये सीरीज अच्छा लगा हो। ये बिल्कुल एक शॉर्ट सीरीज होगी जिसमें आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं, और अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्विक फैक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिहार एट ए ग्लांस सीरीज को अपना भरपूर प्यार दें। पहली सीरीज है, जल्द मैं पार्ट 2 के साथ आप सबके सामने आऊंगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू, बाय बाय।